तो सभी किसान भाई लोगों को मेरा राम राम। तो किसान भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान भाई वैसे देखिए, इस समय हमारे खेत में जंगली जानवर, आवारा पशु, नीलगाय, बंदर इस समय हमारे फसल को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं कि हमारे सभी किसान भाई लोग बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हैं। तो किसान भाइयों देखिए, वैसे हम आप लोगों के लिए हमेशा कोई ना कोई दवा या कोई ना कोई देसी जुगाड़ या कोई ना कोई यंत्र के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन आज हम जो दवा आपको बताने जा रहे हैं, इस दवा से आपको एक नहीं दो फायदे होने वाले हैं। अब ये दवा कैसा है? ये दवा एकदम 100% प्राकृतिक दवा है। इससे आपकी फसल को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इससे अगर नुकसान होगा तो केवल जंगली सूअर, आवारा पशु, नीलगाय, बंदर, इन्हीं सबको नुकसान होगा। और वो भी वो लोग एक बार अगर आपके खेत में किसी तरीके से प्रवेश कर गए तो अगर ये दवा का स्प्रे अगर आप कर देते हैं तो आपके खेत से 35 से 40 दिन के लिए वो लोग आपके खेत को भूल जाएंगे। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इस दवा के बारे में आपको बताते हैं। इसको कैसे आपको प्रयोग करना है, इसका कितने दिन तक असर रहेगा और ये कितने एरिया में कितना छिड़काव करना है और इसको आप लोग कहां से परचेज कर सकते हैं और ये कितने का मिलेगा, इन्हीं सब के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें ये दवा, इसको प्रयोग कैसे करना है। तो देखिए, ये 2 तरीके से प्रयोग होता है। पहला तो आप लोग, अगर आप लोग के खेत में कोई सब्जी वर्गी फसल है या खड़ी फसल है, कहीं पे भी अगर आप उस पर छिड़काव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 25 ml दवा लेना है आपको और 15 लीटर आपको पानी लेना है। उसमें आपको इसको मिला लेना है। अब मिलाने के बाद आप लोग स्प्रे मशीन अगर रखे हैं तो स्प्रे मशीन में आप लोग डाल के इस दवा के घोल को आप लोग अपने फसल के ऊपर अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग अपने फसल के ऊपर जब इसका छिड़काव करेंगे तो इसमें आपको एक फ़ायदा तो आपको जंगली जानवर से बचाव मिलेगा, पहला फ़ायदा हो गया। दूसरा, आपके फसल को सबसे अच्छा फ़ायदा ये मिलेगा, आपके फसल को इससे जो है ताकत मिलेगा। इससे जो है आपके खेत में, आपके फसल में जो भी हमारे फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु, कीट जो भी होते हैं, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये हुआ ना, जब इससे फ़ायदा मिलेगा तो इससे हमारे फसल में ग्रोथ आएगा, हमारा फसल और अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आपका ये स्प्रे वाला फंडा। अब आप अगर इसको स्प्रे के बजाय मिट्टी में अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 250 ml प्रति बीघे के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। अब इस दवा को आप लोग जब मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो कैसे प्रयोग करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप अपने खेत के चारों तरफ 250 ml में जब मिट्टी मिक्स कर लीजिए, मिट्टी में मिक्स करने के बाद किनारे किनारे कम से कम 2 से 2.5 फीट के एरिया में आप पूरे अपने खेत के चारों तरफ जितने एरिया में आपको छिड़काव करना है तो आप किनारे किनारे उस मिट्टी को डाल देंगे। इससे क्या होगा कि आपके जब खेत के आसपास जंगली जानवर, आवारा पशु जो भी कुछ आएंगे, वो लोग जहाँ से एंट्री करने होंगे वहाँ पे पहुँचते ही जब इस दवा का असर उनके नाक तक पहुँचेगा तो वहीं से वो लोग 9 2 11 हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने तो इसके प्रयोग विधि के बारे में तो जान लिया कि जैसे कि आपको कैसे कितने मात्रा में कितना दवा लेना है। 25 ml को 15 लीटर पानी में लेना है। अगर आप लोग मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो 250 ml प्रति 1 बीघा के हिसाब से आप इसका वो कर सकते हैं इस्तेमाल। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग अगर स्प्रे करते हैं तो स्प्रे आपको कब कहाँ नहीं करना है। अगर आपके सब्जी में जो भी आपने सब्जी लगाया हुआ है, सब्जी पे अगर आप इसका छिड़काव करते हैं तो तभी तक आपको छिड़काव करना है जब तक उसमें कोई फल या फसल नहीं लग रहा है। अगर जैसे मान लीजिए बैगन है और भी जो भी हमारे फसल होते हैं, जो भी सब्जी होते हैं, अगर उसमें जब तक फूल या उसका फल नहीं लगा है तब तक आप इसका छिड़काव करिए और उसके बाद जब फल लग जाए तो आपको उस पर छिड़काव नहीं करना। होता क्या है कि क्योंकि दवा ये थोड़ा सा कड़वा होता है, ये कड़वा की वजह से अगर आप लोग फसल या फल लेने के बाद इस पर छिड़काव करते हैं तो वहाँ क्या होगा कि आपके सब्जी में स्वाद में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। तो ठीक है किसान भाइयों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी और अगर आपके खेत में जब फसल या फल लग जाता है तो उस सिचुएशन में आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप अपने फसल पे छिड़काव न करके अपने खेत के किनारे किनारे चारों तरफ कर सकते हैं, उससे भी आपके फसल को सुरक्षा मिलेगा।
तो किसान भाइयों देखिए, एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, हमारे काफ़ी किसान भाइयों का ये सवाल रहता है कि क्या सर ये दवा, इस तरीके का दवा हम बरसात में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सर, आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, जब आप लोग बरसात में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो इसका टाइम पीरियड होता है असर का, वो कम हो जाता है। लेकिन अगर बरसात नहीं है और अगर सब कुछ मौसम एकदम नॉर्मल है, सब कुछ अच्छा है, तो एक बार अगर आप लोग इस दवा को इस्तेमाल करेंगे तो आपको बता दें ये 35 से 40 दिन तक आपके खेत को सुरक्षा देगा। इससे आपके फसल को या आपके सब्जी वर्गीय फसल को जो भी कुछ रहेगा उसको सुरक्षा मिलेगा। तो इस कन्फ्यूजन को आप लोग क्लियर हो जाइए कि अगर बरसात में इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो नॉर्मल मौसम में मिलता है, वो आपको बरसात में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब आपको बताते हैं इस दवा का नाम क्या है। इस दवा का नाम देखिए, आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है गुजरात इंडो एनिमेट, ये दवा का नाम है। अब ये कितने क्वांटिटी में आता है इसके लिए आपको बता दें, ये 250 ml 250 ml एक बॉटल में मिलेगा। इसका प्राइस की बात करें तो ये आप अपने पहले लोकल मार्केट में पता कर लीजिए, कहीं पे भी जहाँ पे आपको सब्जी वर्गीय फसल का जो भी बीज वगैरह जहाँ मिलता है वहाँ पे आप इसको पता कर लिए। अगर आपको वहाँ मिल जाता है तो वहाँ का भाई रेट देखिए, वहाँ का सब जगह का अलग अलग रेट होता है, तो आप वहाँ पे रेट पता कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप लोग को लोकल मार्केट में अगर ये दवा नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हैं। आप इस नाम से गूगल पे सर्च करिए, आपको तमाम कंपनियां मिलेंगी। वैसे बेसिकली इसका प्राइस के बारे में हम बात करें, ऑनलाइन प्राइस इसका 500 रुपये में 250 ml दवा है। तो आप लोग अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। और किसान भाइयों एक बात और बता दें आप लोगों को, ये जो दवा है ये लिक्विड फॉर्म में है, और सबसे बड़ी बात ये दवा 100% प्राकृतिक दवा है। इससे आपके फसल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, आपके फसल को केवल और केवल सुरक्षा मिलेगी। तो चलिए किसान भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही खेतीबाड़ी संबंधित और देसी जुगाड़ का वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।